इस पे मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इन सब पे मेरा जादू चला हुआ है। ला ला ला। क्या बोला आपने? क्या चला हुआ है? शिवानी, डरो मत। मैं जानती हूँ कि तुम जादू से जनसेवा यानी कि JSJ की एक सदस्य हो। किसकी? क्या होता है वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवानी शिवानी शिवानी, भोली लड़की। तुम नहीं जानती, पर मुझसे कुछ नहीं छुपा है। कौन है आप? हर हर। ये क्या किया आपने? आपने सबको गायब क्यों कर दिया? अरे शिवानी, डरो मत। जैसे हमारी बात खत्म हो जाएगी मैं इन सबको वापस ले आऊंगी, लेकिन अभी इनका यहाँ होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बात हमने करनी है वो सिर्फ तुम्हें जानना जरूरी है। अंडरस्टैंड? लेकिन आप है कौन? अंगूर। क्या? हाँ, तो शिवानी, तुम्हारी तरह मैं भी JSJ की सदस्य हूँ और मेरी पोस्ट है खट्टे। मेरी पोस्ट है सूचना प्रसारण मंत्री की। मतलब कद्दू। कद्दू की सब्जी खाए हुए बहुत दिन हो गए। खाना पड़ेगा। तो शिवानी, मैं ये कह रही थी, मेरा काम है JSJ के सारे सदस्यों को महत्व का संदेश पहुंचाना, और आज मैं तुम्हारे लिए महत्व का एक संदेश लेके आई हूँ। कैसा संदेश? टमाटर दो जरा। ये संदेश है? शिवानी, भोली लड़की हो तुम। तुम्हारे पीछे एक ठेला पड़ा है, उसके ऊपर कुछ टमाटर है, उसमें से मुझे एक टमाटर दो। थैंक यू। अब कृपया करके संदेश बताइए ना। हाँ, तो संदेशा ये है कि आज की रात खराब है। क्यों? टमाटर खराब है। मुझे क्या लगा पता है कि जीजा के पैन के पॉकेट में मोबाइल है जो वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए से कांप रहे हैं ना। 1770 तो दवाइयां खाते तेरे जीजा जी हैं? पता नहीं कौन सी दवाई का कौन सा असर हो जाए। मैम, आपके लिए चाय विथ शुगर फ्री। शुगर फ्री? कितनी डाली? 1 चम्मच। अगर शुगर फ्री थी तो 1 चम्मच क्यों डाली? 4-5 चम्मच तो डालनी चाहिए थी ना। ओह गुड लॉर्ड। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है जीजी। क्या होता है मौसी आपके साथ? मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, हाँ, सारे मर्द मुझे देख के मेरे दीवाने हो जाते हैं और मेरे करीब आने के बस बहाने ढूंढते रहते हैं। अभी सरोज को देखा नहीं? मांगी थी मैंने, चाय मांगी थी जीजी, मांगी थी? नहीं मांगी थी ना, फिर भी लेके आया चाय मेरे लिए। ओ मेरी प्यारी मौसी, जब अमीर लोगों के घर पे मेहमान आते हैं ना, तो चाय के साथ शुगर फ्री भी आती है। इसे मैनर्स कहते हैं। मैनर्स। मैनर्स? मैनर्स नहीं शबेटा, इसे मैनर्स नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। जीजी, सरोज का भी ना वही हाल हुआ है जो सारे मर्दों का मुझे देखकर हो जाता है। दीवाने हो जाते हैं मेरे दीवाने। चारों खाने शिट। तन्ने कैसे पता? अनुभव। हाँ, तो संदेशा ये है जी, ग्रह दशा खराब होने वाली है, इसलिए JSJ के मेंबर्स को अपनी जादुई शक्ति अपने पास नहीं रखनी होगी। एक कालांश के लिए। कालांश समझती हो? कहाँ रखा है? शिवानी, भोली लड़की, कालांश कोई सब्जी नहीं है शिवानी। हमारा कालांश मतलब पृथ्वी के 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटों के लिए तुम्हें अपनी शक्ति किसी एक फल में रख देनी है, ताकि खराब ग्रह दशा की अवधि समाप्त होते ही तुम उस फल को खा के अपनी शक्ति वापस पा सको।
लेकिन शिवानी, एक चीज का ख्याल रखना, तुम्हें वो फल पूरा का पूरा साबुत एक साथ खाना है, इसलिए फल को ध्यान से चूज करना। ओके? क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? शिवानी, हमारे जीएसजे में एक सदस्य था, उसने अपना जादू कलिंगर में डाल दिया। सोचो, अब वो बेचारा इसे काटे बगैर पूरा का पूरा साबुत कैसे खाता? फंस गया। और एक दूसरा था, उसने अपना जादू अंगूर के दाने में डाल दिया। बेचारे का अंगूर का दाना पता नहीं कहाँ गया, वो भी गया। इसलिए शिवानी, तुम्हें अपना फल ध्यान से चूज करना है। संदेशा ठीक से समझ गए? जी। वेरी गुड। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो वो कागज के टुकड़े पर लिख देना, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, अभी मैं चलती हूँ, मुझे बाकी के सदस्यों के पास भी जाना है। और रुकिए रुकिए, अरे आपने सबको जो गायब किया है वापस तो लाइए उन्हें। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, अगर मैं भूल जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि जो जादू हम सूचना विभाग वाले कर सकते हैं वो तुम लोग नहीं। हर हर सिद्धि, सिद्धि, किंतु ये तो अभी तक भूत बने हुए हैं, वो नॉर्मल तो कीजिए। देखो जब मैं चली जाऊंगी उसके बाद ये लोग जैसे थे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। ऑलराइट, टाटा। हाँ सिद्धि, दीदी वो तेरे आया क्यों था? चाचू भी नजर नहीं आ रहे, कैसा कोई मजाक करता है क्या दीदी? हाँ मजाक ही था, भूल जाओ उसे। तू घर चल, चल अभी घर चल। अरे चल ना। कितना अनुभव है मेरे पास जीजी, क्या बताऊं आपको? बताती हूँ, आजा इधर आजा। इधर खड़ी रह, मैं बताती हूँ। जीजी, जब मैं ट्रेन में जाती हूँ ना ऐसे, तो जब भी मैं ट्रेन में ऐसे जाती हूँ ना, तो मुंह पर टीसी भी आ जाता है मुझे छेड़ने, टिकट चेक करने के बहाने। पर मासी, टीसी तो हर पैसेंजर्स की टिकट चेक करता है। करता है हाँ। लेकिन क्या वो हर पैसेंजर की तारीफ करता है? मेरी करता है। क्या बात कर रही है? सच बोल रही हूँ जीजी। अब क्या हुआ, मैं यहाँ आ रही थी ना ऐसे ट्रेन में, अभी भी ट्रेन में हिलना। हाँ, तो मैं ऐसे आ रही थी ना, तो टीसी आ गया मेरे पास और मुझे बोलने लगा टिकट टिकट। मैं ऐसी परेशान हो गई, मैंने भी नखरे में उसे कह दिया कि नहीं है मेरे पास टिकट, जाओ। तो पता है उसने सबके सामने मेरी तारीफ की। क्या किया? उसे मेरी तारीफ में कहा फाइन फाइन। मैं तो इतनी शर्मा गई, मैंने कहा आप मेरी तारीफ मत करो क्योंकि मुझे पता है कि मैं फाइन हूँ। मैंने कहा भाई जाओ जाओ, जाने के लिए तैयार ही नहीं। फिर जी तू क्यों जा रही है? मैंने बोला टीसी यही पे खड़ी रहे। तो फिर जी मैंने उसके हाथ जोड़े, 2000 रुपए की नोट उसके हाथ में ऐसे थमाई और बोला जाओ, तो मुआ गया। फिर भी वही खड़ा था। और पता है उसके बाद उसने क्या किया जीजी? उसने अपनी किताब निकाली, मेरा नाम लिखा, एक प्रेम पत्र लिख के मेरे हाथ में थमा के गया। मैं प्रेम पत्र पढ़ नहीं पाई बिकॉज वो अंग्रेजी में बहुत लिखा था, लेकिन सबके सामने मैं शर्म से इतनी काली नीली पीली शर्म से हो गई कि पानी पानी हो गया। क्या बताऊं दीदी, ऐसा सब कुछ होता है मेरे साथ, क्या करूं? बहुत तकलीफ होती है मुझे, मेरी सुंदरता की वजह से बहुत तकलीफ होती है। जीजी बोल, तुझे पता है मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ ना, मेरे पीछे जवान लड़कों की ऐसे ऐसे खड़े रहो, मेरे पीछे ऐसे जवान लड़कों की लाइन लग जाती है। लाइन जवान लड़कों की लाइन मौसी कहाँ पे लगती है? बस स्टॉप पे। चित्रो, वो तो बस पकड़ने के लिए लगती है ना। यही बहाना बनाते हैं सारे जवान लड़के कि बहन हम आपके पीछे नहीं, हम बस पकड़ने के लिए खड़े हैं। झूठे कहेंगे, और अपना झूठ साबित करने के लिए बस पकड़ भी लेते हैं और चले भी जाते हैं। कमाल है चित्रू। हाँ, इसीलिए जीजी मैं कह रही हूँ कि मुझे ये सारे अमीरों वाले तौर तरीके सिखा दो, तो मैं
किसी अमीर लड़की के साथ शादी करके निकल जाऊं। हाँ, हम एक बार शादी कर लूं, मेरा कोई एक होगा तो सबका नेक होगा। अब तेरी शादी की फिक्र ना है मने। तेरी शादी मैं बाद में कराऊंगी। अब तो हमारे को अपनी इस डॉक्टर की शादी करानी है। हाँ अस्मित ओबराय के साथ। किसे? अश्मित ओबराय से? हाँ मतलब वो ओबराय परिवार वाला अश्मित ओबराय? हाँ मौसी। मतलब जिसकी फोटो हमेशा पेपर में आती है वो अश्मित ओबराय? हाँ जो बिना वजह गरीबों में लाखों रुपए दान कर देता है और जो मेरी तरह बहुत सुंदर है, वो अश्मित ओबराय? उसी अस्मित ओबराय के साथ तुम्हारी इस्सू की शादी होते होते रह गई। हाँ मौसी। होते होते रह गई? हाँ मतलब उस अश्मित ओबराय के साथ ईशा की शादी होने वाली थी? हाँ मौसी। होने वाली थी। अब उस थी को मारे को है में बदलना है। बात कर रही है जीजी? बात यहाँ तक पहुंच गई थी? अश्मित ईशा को रोकने के लिए घर तक आ गया था, फिर भी प्यार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। ओ, इसे कहते हैं हाथ में आया लेकिन मुंह न लगा। हाँ मौसी। जीजी तू भी ना, उस वक्त मुझे बुला लेना चाहिए था ना, क्योंकि जीजी तेरी इस बहन के पास किस्मत की तिजोरी का ताला खोलने की 4 चाबियां हैं। साम, दाम, दंड, भेद। अगर ताला एक चाबी से नहीं तो दूसरी से नहीं तो तीसरी से, और तीसरी से भी नहीं तो चौथी चाबी से तो मैं खोल ही लेती हूँ। सॉरी सच्ची? अरे मुझे जीजी बताओ ना रहने दे समझ गई। जरा सोच जीजी, अश्मित इतना अमीर है कि उसका पैसा अगर हमारे पास आ गया तो हमारी 7 पुश्ते बैठ के खा पाएंगी। और वैसे सुंदर तो मैं हूँ ही, तो अश्मित के किसी अमीर रिश्तेदार के साथ मेरी शादी भी हो जाएगी, तो मेरी और 3 पुश्तों का भी कल्याण हो जाएगा। चल मैं तेरी। नहीं जीजी तू नहीं। अरे ईशा तू चल अभी मेरे साथ अश्मित के ऑफिस में चल, देख मैं क्या करती हूँ, तेरी मौसी कैसे दिमाग लड़ाती है। जीजी अश्मित के ऑफिस में दिलाऊंगी ईशा को नौकरी और अश्मित को दिलाऊंगी तेरी ये सुंदर छोकरी। रईस डॉक्टर जा अपनी मासी के साथ जा। है जो तेरी मासी कह रही, अगर ऐसा हो गया ना तो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे हो जाएगा जीजी, हो गया समझो। चल पकड़। हाँ चल शिवानी बेटा इस समय तू घर में ऑफिस ना गई आज तो? है मामी जी वो दरअसल ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं गई मैं। अच्छा तबीयत कुछ ठीक ना लग रही, इसलिए ऑफिस ना गई। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? मैं बताती हूँ, वो ना मासी के पास ना 4 चाबियां हैं, जिसमें से एक चाबी लगाकर मासी ना हाँ मुझसे पूछने देना, मैं बताती हूँ। हाँ तो पूछ मुझसे। अच्छा तो आपसे पूछूं, कहाँ जा रहे हैं? क्या है ना, हम जहाँ जा रहे हैं वो किसी को भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद शायद हमें भी पता नहीं चले गया कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचे हैं या किसी और जगह पे पहुँच गए, इसलिए हम ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं कि जहाँ जाने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हम कौन सी जगह पे आ गए, बल्कि हमें ऐसा लगे कि हम जहाँ जाना चाहते थे हम उसी जगह पे आ गए। बोल आ रही हमारे साथ? चल। नहीं मौसी जी आप जाइए, आप जहाँ जा रहे हैं हम हमारे कमरे में जाते हैं। अच्छा आराम कर बेटा। हाँ जी। मौसी। ईशा बेटा अब मेरी एक बात सुन।
मेरे पास जो 4 चाबियां है ना, उसके साथ एक ताला भी है। ओके जो मैं तुझे दूंगी, तुझे वो ताला अपने दिमाग को लगा लेना है। ठीक है। वो तभी खोलना है जब हम तुझे खोलने के लिए कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शातिर दिमाग। क्या होता है वो मौसी? वो ये होता है कि सामने वाले को वो कभी नहीं पता चलना चाहिए जो वो जानना चाहता है। उसे वो पता होना चाहिए जो हम उसे कहना चाहते हैं। अरे वाह 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 हमारी चित्रू सिस्टर, आज हमारे को एहसास हो गया कि खून तो खून हो वे हैं। शेम टू शेम दिमाग, शेम टू शेम जुनून। तो तेरी बातों से तो लग रहा है कि इब तू अस्मित और इस्सू को मिला के ही रहेगी, हैं? जा चित्र लेखा और लिख दे हमारी किस्मत का लेखा। विजयी भव। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि 2.5 घंटे तक मुझे अपने जादू से दूर रहना है, किंतु उन्हीं 2.5 घंटों में अगर मुझे जादू की आवश्यकता हो गई तो क्या करूंगी मैं? अगर जादू ना हुआ तो क्या करूं, कैसे संभालूं? जादू ना छोड़ूं तो नहीं ना, किंतु ये तो जे समाज के आदेशों की अवहेलना होगी। शिवानी, इन 2.5 घंटों के लिए तुझे अपनी जादुई शक्तियों को त्यागना होगा। हे भोलेनाथ, संभाल लेना। भोलेनाथ, आप मेरे ये जादू से भरे सेब की रक्षा कीजिए, मैं आपके लिए चरणामृत लेकर आती हूँ। What is this? ये क्या किया आपने? मैं क्या दिन भर पोछा ही मारते रहूं? नहीं नहीं, वो मैं जल्दी में हूँ ना, तो दिखा नहीं मुझे, भूल हो गई मुझसे, क्षमा कीजिए। हाँ सरोज जी। क्षमा किया ऐसा बोलने तो देती। क्षमा कीजिए इतना बोला और इनका काम तो हो गया। अब इनका क्या है? चुटकी बजाई, जादू किया और हो गया सब कुछ। लेकिन हम इंसानों को तो मेहनत करनी पड़ती है ना। 4 बार पहले ही पोछा भरवा चुके हैं सर, चवन्नी ढूंढने के चक्कर में। अब ये 5वीं बार, और इधर तो कोई जादू की झप्पी भी नहीं देता। पेट में भूख है और सामने सुख है। सरोज, क्या किया जाए? मेरा जादू से भरा सेब कहाँ गया? हाँ, कहाँ चला गया? गिर तो नहीं गया उधर? हे प्रभु, मेरा सेब! मेरे कमरे के बाहर सरोज जी सफाई कर रहे थे, कहीं उन्होंने तो